कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार माना गया है या परमात्मा का पूर्ण अवतार। जिस चेतना को हम कृष्ण कहते हैं, अगर हम उसका स्पर्श चाहते हैं तो हमें बस लीला चाहिए। लीला मतलब बस किसी के साथ नाचना नहीं होता। आप मृत्यु के साथ नाचने के लिए इच्छुक हैं, आप जीवन के साथ नाचने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जो कभी भी अपने आप को इतनी जटिल परिस्थितियों में पाते हैं जितनी का सामना कृष्ण ने किया था। एक इंसान के जीवन काल में इतने प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना जितने कि वो गुजरे थे, ऐसा अधिकांश लोगों के साथ नहीं होता है। और इन सभी परिस्थितियों में जिनका उन्होंने सामना किया, जिस स्पष्ट दूरदर्शिता का उन्होंने परिचय दिया और एकदम सटीक समझ पाने की उनकी योग्यता कि क्या सच है क्या नहीं, वो स्पष्टता जो वो अपने आसपास के लोगों के लिए लेकर आए, लोग उन्हें ईश्वर की तरह अनुभव करने लगे। तो ऐसा कहा जाने लगा कि वो अवतार हैं और एक पूर्ण अवतार हैं। अगर आप में से वो लोग जो इससे परिचित नहीं हैं, 9 अवतारों की बात की जाती है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो चार्ल्स डार्विन के आने से बहुत पहले की बात है। तो पहला अवतार मत्स्य अवतार था। ईश्वर एक मछली के रूप में प्रकट हुए और आपको पता है चार्ल्स डार्विन इस बात को सिद्ध करने में लगे रहे कि धरती पर जीवन का पहला रूप पानी का जीवन था, मछली। और अगला अवतार है कूर्म अवतार, मतलब एक कछुआ। ये दोनों जगह रह सकता है, आधा जमीन पर आधा पानी में। चार्ल्स डार्विन ने यह भी कहा था। तीसरा अवतार वराह अवतार है, जो कि एक सूअर के रूप में है, एक स्थूल स्तनपायी। और चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, जो कि आधा पुरुष आधा पशु के रूप में है। अगला अवतार है वामन अवतार, एक बौना मनुष्य रूप में, पर एक बौना। अगले हैं परशुराम, एक पूर्ण विकसित पुरुष, पर एक बहुत ही उग्र आदमी, एक महान योद्धा। हम जल्दी उनसे यहां भी मिलेंगे। कृष्ण उनसे मिलते हैं, वो अब भी जीवित हैं। परशुराम एक युद्ध करने वाले आदमी हैं, यहां तक कि उन्होंने अपनी ही मां का सिर काट डाला था। वो बहुत ही उग्र आदमी हैं। अगले अवतार हैं राम अवतार, बहुत ही शांत पर एक तरह से एक आयामी पुरुष। अगले हैं कृष्ण अवतार, एक बहुत ही बहुआयामी पुरुष। तो कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार, परमात्मा का पूर्ण अवतार माना जाता है, ना कि उनका सिर्फ एक पहलू। तो वो जो थे उस बहुआयामी प्रकृति के सम्मान में, और हालांकि उन्होंने खुद ये कभी नहीं कहा, पर उनके ना कहने के बावजूद उनके आसपास के लोगों ने अपने आप उन्हें परमात्मा की तरह पहचाना। लोगों के द्वारा उन्हें इस तरह पहचाने जाने से एक पूरी की पूरी संस्कृति विकसित हुई इस पहचान के इर्द गिर्द कि कृष्ण परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं।
जब हम कृष्ण कहते हैं तो वो जो हैं उसका सार ये है कि वो एक अदम्य बालक हैं, भयंकर रूप से शरारती हैं, एक मन मोह लेने वाले बांसुरी वादक हैं, एक शानदार नर्तक हैं, एक सम्मोहक प्रेमी हैं, सचमुच एक पराक्रमी योद्धा हैं, अपने दुश्मनों को निर्दयता से हराने वाले एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हर घर में एक दिल तोड़ा था, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और राज निर्माता हैं, एक संपूर्णतम भद्र पुरुष हैं, एक उच्चतम दर्जे के योगी हैं और सबसे रंगीन अवतार हैं। कृष्ण को अलग अलग लोगों के द्वारा कई अलग अलग प्रकार से देखा, समझा, जाना और अनुभव किया गया है। दुर्योधन की नज़रों में आप में से वो लोग जो इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप कहानी की सारी रूपरेखा को और जिन परिस्थितियों में वो रहा उसे नहीं समझेंगे तो दुर्योधन के कई पहलू मिस हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए दुर्योधन एक ऐसा आदमी इसलिए है क्योंकि जिन विशेष परिस्थितियों में वो रहा उसमें असुरक्षा, गुस्सा, जलन और लालच का भाव है। उसे हमेशा लगा कि उसके साथ गलत किया गया है और उसके इस लालच और गुस्से से उपजे कर्मों की वजह से वो अपने संपूर्ण कुल के नाश का कारण बना। दुर्योधन के शब्दों में अगर कोई कभी एक मुस्कुराता हुआ दुष्ट हुआ है तो वो यही है। ये खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, प्यार कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, बूढ़ी औरतों के साथ गप्पे मार सकता है, छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है। कौन कहता है कि ये भगवान है? ये दुर्योधन की समझ है। शकुनी जो धोखेबाजी और धूर्तता का एक जीता जागता मूर्त रूप है। शकुनी कहता है, माना कि वो एक भगवान है तो क्या हुआ? एक भगवान क्या कर सकता है? वो सिर्फ अपने उन भक्तों को प्रसन्न करता है जो उसे प्रसन्न करते हैं। बने रहने दो उसे भगवान।